जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल की क्लास में नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था, यानी कि इकाई का अंक क्या किया था, स्टार्ट किया था। जिसमें हमने क्या किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उससे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, कल की क्लास में हमने लास्ट कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हमारे पास कोई पावर वाली संख्या दी गई हो तो उसका इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे। और आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ देखेंगे, अब पावर वाली संख्याओं का इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कल से थोड़ा सा क्या है, एडवांस वर्जन का है। अब देखिए, अगर आपके पास कहीं पावर दी गई हो, ए की पावर बी दी हुई हो और फिर ब्रैकेट लगा के उसकी पावर सी दी गई हो, और दूसरा चीज़ आपको दिया गया हो, ए की पावर बी दिया हो और फिर बी की पावर सी दिया हो बिना ब्रैकेट लगाए, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। काफ़ी बच्चों को आप देखेंगे, सब लोग इसका मतलब सेम ही समझते हैं कि बस पावर की पावर में हमको क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहले वाले लाइन का मतलब क्या है और दूसरे वाले लाइन का मतलब क्या है, आइए हम इसको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी हो, जैसे ऐसे मान लिया, और 4 की पावर आपके पास 3 लिखी गई हो और इसका पावर क्या लिख दिया गया हो, 4 लिख दिया गया हो, तो इसका मतलब होता है, काफ़ी बच्चे समझते हैं कि पावर की पावर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए, 4 की पावर अगर 3 दी गई हो तो 3 की गुणा क्या करें, 4 में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार अगर आपके पास 6 लिखा हो और 6 की पावर 2, एक मिनट, 6 लिखा हो और 6 की पावर क्या दिया हो, 2 दिया हो और 2 की पावर 3 दिया हो, तो आधे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी वही करते हैं कि 6 की पावर लिखेंगे 2 और 2 की गुणा क्या कर देंगे, 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए, ये पहले वाला कंडीशन तो आपका सही है, लेकिन ये दूसरा वाला कंडीशन क्या हो गया है, गलत हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 6 की पावर 2 लिखी और 2 का पावर 3 लिखा हो, इसका मतलब कि आप यहाँ पे 2 की भी पावर लिखी है। अब जब आप किसी संख्या के पावर के रूप में उसको लिखते हैं तो इसका मतलब उस संख्या की क्या करते हैं, आप उतनी टाइम ही गुणा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 6 के पावर जो लिखा है 2, इस 2 की गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसका मतलब हुआ 4 की पावर 12, लेकिन इसका मतलब हुआ 6 की पावर 8, 6 की पावर 8। ठीक है, आइए हम इसको दूसरे तरीके एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ दिया, ऐसे दिया होता, अगर 5 की पावर 2 दी हुई होती और फिर इसकी पावर कितनी दी हुई थी, 3 दी हुई होती। ठीक है, और नीचे 5 की पावर 2 दी हुई थी और इसकी पावर क्या दी हुई थी, 3 दी हुई थी। देखिए, तो इसका मतलब हुआ पावर की क्या कर देनी है, बस गुणा कर देनी है। 5 की पावर 2 और इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी कितना होता है, 6, यानी 5 की पावर 6। पहले वाले क्वेश्चन का मतलब हुआ ये क्या लिखा है, 5 की पावर 6 लिखा हुआ है। लेकिन आप जैसे दूसरा देखेंगे, अभी हमने क्या बताया, इसको आप क्या समझेंगे कि पावर का पावर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर का पावर लिखा है, यानी कि 5 का पावर जो 2 है, इस 2 की गुणा कितनी बार होगी, 3 बार, क्योंकि ये जो 3 लिखा है क्या है, 2 की पावर है, 2 की क्या है, पावर है। और यहाँ पे क्या था, ये दोनों का मल्टीप्लाई था, यहाँ पावर की पावर में क्या थी, मल्टीप्लाई थी। अब देखिए, यहाँ पे आप जब 3 बार गुणा करेंगे तो 5 की गुणा आप जब 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर, देखिए 2 गुणे 2 कितना होता है, 4, और 4 गुणे जब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8, यानी 5 की पावर 8 क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 6 और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 8। तो आप देखेंगे ये दोनों चीज़ आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आइए फिर वापस हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके पास पहला एग्जाम्पल दिया है, 4 की पावर 3, फिर ब्रैकेट लगाया है और उसकी भी पावर क्या दी हो, 6 दी हो। तो जब भी ब्रैकेट दिख जाए तो आप समझिएगा पावर की पावर में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 4 की पावर 3 और 3 की गुणा किस में करेंगे, 6 में, 3 6 कितना होता है, 18, यानी 4 की पावर 18 क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है, 4 की पावर 5 दी हुई है और 5 की पावर क्या दी हुई है, 4, यानी यहाँ पे पावर का भी पावर दिया है, क्या दिया है, पावर का भी पावर दिया है। यानी कि यहाँ पे 5 की गुणा कितनी बार होगी, 4 बार होगी। तो देखिए, 5 की गुणा जब 4 बार करेंगे तो कितना, 4 की पावर 625 हो जाएगी। 5 की पावर 4 कितनी होती है, 625 होती है। ठीक है, आइए अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे दिया, 517 दिया है और इसकी पावर क्या दी हुई है, 13, और फिर इसकी पावर क्या दी हुई है, 47 दी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट लगा के पावर दिया है, ब्रैकेट लगा के क्या दिया है, पावर दिया हो, तो हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको पावर लगे और फिर ब्रैकेट लगा के उसका भी पावर दे दे, तो पावर की पावर में क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। और इकाई का अंक निकालने के लिए कल की क्लास में हमने आपको समझाया था, केवल इकाई के अंक का ही यूज करेंगे, बाकी किसी भी अंक का यूज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, तो यानी कि इकाई का अंक निकालने के लिए केवल हम क्या करेंगे, 7 का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, केवल 7 का यूज करेंगे। तो ठीक है, इकाई के अंक 7 दिया तो 7 का यूज कर लिए। अब देखिए, पावर का पावर लिखा है, इसका मतलब कि पावर की पावर में क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। 13 की गुणा किस में करेंगे, 47 में।
अब फिर हमने कल आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको किसी संख्या की बड़ी पावर दिख जाए, क्या दिख जाए, बड़ी पावर दिख जाए, तो हम लोग क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे और उसका शेषफल निकालते थे। क्या निकालते थे, शेषफल निकालते थे। 4 से डिवाइड करने के बाद से जो शेषफल बचता था उसको क्या करते, उस संख्या की पावर के रूप में लिख देते थे। फिर उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते थे, इकाई का अंक निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको पावर क्या दिया गया है, 13 गुणे 47 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शेषफल निकालेंगे। देखिए इसको शेषफल निकालने के लिए हमको इन दोनों की गुणा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों को अलग अलग 4 से डिवाइड करेंगे और उनका शेषफल निकालेंगे। फिर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और फिर उसको 4 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। अब देखिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे पावर क्या है, 13 गुणे 47 दिया था। अब इस पावर को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर, देखिए इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले 13 को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है। तो 13 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 किया कितना होता है, 12, और शेषफल आपका कितना बच गया, 1। यानी कि 13 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 1। इसी प्रकार आप जब 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। देखिए 11 चौको कितना होता है, 44। तो इस हिसाब से आपके पास शेषफल कितना बचा, 3। यानी कि जब 47 को आपने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 3, और पहले शेषफल कितना बचा था, 1। अब आपके पास दो शेषफल मिल गया, 1 और 3। अब बीच में क्या है, गुणा का सिंबल है। अगर जोड़ एडिशन का सिंबल होता है, यानी कि जोड़ होता तो हम लोग पावर को क्या करते, जोड़ देते, ठीक है। घटाना होता तो हम पावर को क्या करते, घटाते। लेकिन यहाँ पे गुणा दिया है तो इसलिए हम लोग पावर को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 1, और यहाँ पे पावर क्या है, 3। तो 1 की जब आप 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर आपके पास कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल वही ऊपर छोटी वाली संख्या ही आ जाती है। क्या आती है, छोटी संख्या आती है। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या होती है, जैसे कि बड़ी संख्या आप 4 ले लें और आप इसको 4 से डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए आपको इसको 3 से ही डिवाइड करना हो, किसे डिवाइड करना हो, 3 से। यानी कि जब भी आप किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करें तो इसको आप फिर डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे। लेकिन जब भी आपके पास छोटी संख्या दी हुई और उसको किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल सेम वही छोटी वाली संख्या होती है। अब देखिए इस कंडीशन में आप शेषफल निकालेंगे तो 3 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी कितना होता है, 6। तो इस हिसाब से शेषफल कितना निकला था, 1। लेकिन जैसे ही ऊपर छोटी संख्या लिखी है तो यहाँ पर डिवाइड जाएगा ही नहीं, और जब डिवाइड नहीं जाएगा तो जो छोटी संख्या वही क्या हो जाएगी, आपकी शेषफल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या आपका शेषफल क्या निकल गया, 3। तो हमने आपको कल समझाया था कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को हम क्या करते हैं, उस संख्या के पावर के रूप में यूज करके इकाई का अंक निकालते हैं। यानी कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो इस 7 की पावर कितना रखेंगे, जो शेषफल बचा है, शेषफल क्या बचा है, 3। यानी 7 की पावर 3 रखेंगे और इसका शेषफल निकालेंगे। अब देखिए 7 की पावर 3 होता है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 3। कल हमने आपको एक चार्ट में पूरा इसको डिटेल में समझाया था, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझाया तो एक बार और समझा देते हैं। 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर 3 मतलब कि 7 की गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार। 7 की गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार। अब देखिए 7 की आप जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या है, 9। फिर आप इस 9 की क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे। अब 9 में 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63। अब 63 में देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 3। तो इसके इकाई का अंक कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। चलिए आपको हम एक और एग्जांपल समझा देते हैं अपने पास से लेके। यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल लिखा है बट आपके लिए हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल से समझाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ऐसे कोई संख्या लिखा गया हो 5, 2, 7, नहीं 7 नहीं, अब 8 ले लेते हैं और इसकी पावर क्या दी हुई हो, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर लेने दीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कोई संख्या लिख दी 2, 3, 4 लिख दी और इसकी पावर क्या लिख दी है आपके पास, 3 की पावर, 1 मिनट, ठीक है। इसकी पावर 3 दे दी गई हो और फिर इस पूरे की पावर क्या दे दी गई हो, 4 दे दी गई हो। क्या दे दी गई हो, 4। और बोले कि इसका शेषफल निकाले। 4 ने थोड़ा सा और बड़ा पावर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 दे दिया गया होता है, यहाँ 14 दे दिया गया होता है, यहाँ क्या दिया, 14 दे दिया गया होता, ठीक है। तो ये पहले पावर क्या दिया, 13 दिया और यहाँ पे पावर क्या दिया, 14 दिया। बोले इसका इकाई का अंक फाइंड करिए। तो हमने आपको क्या बताया था, इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग केवल किसका यूज करते हैं, जो इकाई का स्थान पर अंक दिया होता है। इकाई का अंक क्या दिया, 4 दिया है। अब 4 है। अब देखिए पावर जो है वो ब्रैकेट लगाने के बाद से लिखा गया है। तो जब भी आपको दोनों पावर के बीच में ब्रैकेट दिख जाए तो समझिएगा पावर की पावर हमको क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 13 की गुणा किस में करेंगे, 14 में। अब फिर हमने आपको बताया कि अगर पावर बड़ी दिख जाए, क्या दिख जाए, पावर बड़ी दिख जाए तो उसको 4 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे।
तो आप 13 को 4 से भाग करिए, ठीक है। अब पावर क्या दिया, 13 गुणे 14 दिया है, तब इन दोनों को आप 4 से भाग करिए, शेषफल निकलेगा। जब आप इसको 4 से भाग करेंगे 14 को, तो 4 चाहिए कितना, तब 12, तो यहाँ पे आपको शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। अब इस 4 से एक बार 13 को भाग करेंगे तो 4 चाहिए कितना, तब 12, यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 1। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 1 बचा और यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो हमने क्या बताया, इन दोनों के बीच में गुणा का सिंबल है, इसलिए हमने इन दोनों शेषफल को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अब जब 2 की आप गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2, और इसको फिर से क्या करना होता है, हमको 4 से डिवाइड करना। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर छोटी संख्या लिखी गई है और नीचे क्या लिखी है, बड़ी संख्या लिखी गई है। इस क्वेश्चन का शेषफल क्या हो जाएगा, वो छोटी संख्या यानी कि 2 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। अब देखिए शेषफल तो निकल गया, अब हमको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी शेषफल निकल कर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस अंक के पावर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे अंक क्या लिखा था, 4, और शेषफल क्या निकल कर आया है, 2, तो यानी 4 की पावर 2 का हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, और वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी इकाई का अंक होगा। अब देखिए 4 की पावर 2, कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या लिखी गई हो, क्या लिखी गई हो, सम संख्या लिखी गई हो, तो उसका इकाई का अंक क्या निकल कर आता है, 6 होता है। 4 की पावर जब भी कोई सम संख्या लिखी गई हो तो उसके इकाई का अंक क्या होता है, 6। अगर आपको ये ट्रिक भूल जाता है तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 4 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब कि 4 की गुणा कितनी बार करनी है, 2 बार। अब 4 में 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है आपके पास, 6, तो 6 क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन इस पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़्यादा पूछता है। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास एक संख्या लिखी गई हो 32, अब इसका भी पावर क्या लिखा है, 32, और इसका भी पावर क्या लिखा गया, 32, यानी पावर का भी पावर लिखा है लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब कि उस पावर की उतनी बार ही हमको क्या करनी है, गुणा करनी है। जैसे 32 की पावर 32 लिखी है, इसका मतलब कि 32 से गुणा कितनी बार करनी है, 32 बार। तो देखिए इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए बेस वाला वैल्यू क्या है आपके पास, 32 है। अभी इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 2, यानी केवल हम 2 का पावर 32, 2 का पावर क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिखी गई है, 32, और इसकी भी पावर क्या लिखी है, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करके इकाई का अंक निकालेंगे। तो हमने बताया था आपको, जब भी पावर आपको बड़ी दिख जाए तो पावर को हम लोग क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, और जो शेषफल बचता है वही शेषफल हम लोग क्या करेंगे, इस 2 के पावर के रूप में लिखेंगे और उसके इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पावर क्या दिया है, 32 की पावर 32 दी हो, तो यानी कि इस 32 की गुणा कितनी बार करनी है, हमको 32 बार करनी है। देखिए 32 की गुणा कितनी बार करनी है, 32 बार करनी है। तो अब आप देखेंगे जब 32 की गुणा आप 32 बार करेंगे, 32 की गुणा 32 बार करेंगे, देखेंगे 32 गुणे 32 गुणे 32। अब इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 8 32 होता है, फिर 4 से 8 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 8 बार में। यानी कि ये 32 क्या आपका 4 से डिविजिबल, मतलब किसी भी 32 को आप डिवाइड करेंगे तो पूरी बार क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो आपको हमने बताया था कि जब भी 4 से डिवाइड करने के बाद से अगर शेषफल 0 बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर कौन सा यूज करते हैं, पावर 4 का यूज करते हैं। पावर किसका यूज करते हैं, 4, यानी कि अब इसका शेषफल और 0 ना लिख कर क्या लिखेंगे, पावर 4 लिखेंगे। देखिए इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ पे संख्या क्या दी है, 2। अब 2 का पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था जब भी 0 आ जाए तो हम लोग पावर 4 का यूज करेंगे। शेषफल जब भी 0 आ जाए तो पावर 4 का यूज करेंगे, यानी 2 की पावर आप जब 4 निकालेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होता है, आपके पास 6 होता है। क्योंकि देखिए 2 की पावर 4 का मतलब कि 2 की गुणा 4 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके 2 की पावर 4 क्या है, 16। अब 16 में इकाई का अंक क्या देता है, 6, तो इसलिए इसका भी इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है बट इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया 48 की पावर 25 दिया, फिर उसकी पावर 29 दिया, फिर उसकी पावर 30 दिया, फिर उसकी पावर क्या दी हुई है, 31 दी हुई हो। तो हमको क्या करना है, इसके इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या बोले थे, जब भी इकाई का अंक निकाले तो केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे, बाकी अंकों को भूल जाएंगे। तो इसमें इकाई का अंक क्या दिया, 8 दिया है, तो अब 8 की पावर हम इन सबको क्या करेंगे, लिख देंगे। 8 की पावर क्या करेंगे, सबको लिख देंगे। फिर हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको पावर बड़ी दिख जाए, क्या दिख जाए, पावर बड़ी दिख जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं और उसका जो शेषफल बचता है उसको पावर के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्याएं हैं, क्या है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग 4 से भाग करके शेषफल लिखते जाएंगे। देखिए से पावर में क्या चीज़ दिया, 25 की पावर 29 दिया, फिर 30 दिया, 31 दिया। हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए 25 की पावर 29
29 की पावर 30 और 30 की पावर 31। अब इसको हम लोग लाइन से ऊपर से 4 से डिवाइड करते चलेंगे। देखिए 31 को अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते कितना होता है 28, इसका शेषफल कितना बचेगा 3। तो देखिए शेषफल इसके पास लिख दिए। अब देखिए 30 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते कितना होता है 28, शेषफल कितना बचेगा 2। अब देखिए 29 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 सत्ते कितना होता है 28 और शेषफल कितना बचेगा 1। अब जब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया शेषफल। अब हमने क्या बोला था अब उसके बाद से भाग देने के बाद से केवल शेषफल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बचा है 1 1 2 3 बचा है। तब देखिए 1 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 1 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 1 की पावर क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब आपको पता है कि 1 की पावर आप कुछ भी लिख लें, क्या कर लें 1 की पावर आप कुछ भी लिख लें, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा, या उसका वैल्यू भी क्या आता है 1 ही आता है। यानी कि इन सबको सॉल्व करने के बाद से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। यानी कि हमारे पास शेषफल क्या बच गया 1 बच गया, शेषफल क्या बच गया 1। अब इस 1 का यूज हम लोग क्या करेंगे इकाई का अंक निकालने में करेंगे। इस संख्या 8 का पावर के रूप में हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है 8 का पावर अब कितना लिखेंगे 1, और 8 की पावर 1 कितनी होती है 8, यानी कि इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या हो गया 8। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि अगर यहाँ पे 1 ना आकर कोई और संख्या आया होता तो हम लोग क्या करते। ठीक है तो उस पर भी हमने क्वेश्चन लेके आया हुआ है। चलिए हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 43 की पावर 53 दी हुई है और उसकी पावर 42 दी हुई है और उसका पावर क्या दिया है 43 दिया हुआ। अब बोला है कि इसकी इकाई का अंक फाइंड करिए। तो हमने क्या बताया था इकाई का अंक फाइंड करने के लिए केवल इकाई का अंक को ध्यान में रखेंगे। तो इकाई का अंक क्या है 3, यानी केवल 3 का यूज करेंगे और बाकी पावर को इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। पावर को हमने क्या करते लिख दिया। फिर हमने आपको क्या बताया कि पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। पावर हमारे पास क्या लिखा गया है 53 42 और 43। ठीक है 53 की पावर 42, अब 42 की पावर क्या है 43। अब फिर क्या बताया था पावर को 4 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है 43 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर 42 को अब 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 धाम में कितना होता है 40, शेषफल कितना बच रहा है 2। फिर अब जब 53 को 4 से भाग करेंगे तो 13 चौको कितना था 52। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा शेषफल 1 बचा, शेषफल कितना बचा 1। फिर हमने क्या बताया था जो शेषफल बचा उसको फिर से हम लोग आगे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 की पावर 2 2 की पावर 3 क्या लिखा है 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिखा गया है। अब 1 की पावर आप कुछ भी लिख लें उसका आंसर तो 1 ही निकल कर आने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी शेषफल क्या आया 1 आया। तब इस 1 का यूज हम लोग क्या करेंगे इस 3 की पावर के रूप में करेंगे। देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग 3 की पावर कितने लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब 3 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का भी इकाई का अंक क्या आया 3 आया। ठीक है देखिए यहाँ पे भी 1 ही निकल कर आया है। लेकिन चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें 1 नहीं आया, इसमें कोई और संख्या आई होगी तो हम देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 17 की पावर ये 3 संख्या लिखी है, 19 19 की पावर 23 23 की पावर 29 लिखी गई है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 7 की पावर के रूप में इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे लिख देंगे। देखिए 7 के पावर के रूप में इन सारी संख्याओं को लिख दिए। फिर क्या काम होता है कि जो पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं हम। देखिए लाइन से 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल लिखते जाएंगे। देखिए 29 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 इसके पास लिख दिया। 23 को जब 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 पचे कितना होता है 20, तो शेषफल कितना बचेगा 3। 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको कितना होता है देखिए जब 19 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास शेषफल क्या क्या मिल गया 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1। अब देखिए अब फिर क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर। देखिए 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, यानी तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 3 का पावर 3 बच गया। क्या बच गया 3 की पावर 3 बच गया। अब देखिए 3 की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 27, यानी 27 का एक बड़ी संख्या है। फिर अब इस 27 को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 27 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी 4 से बड़ी, जहाँ 4 से बड़ी आपको संख्या दी जाए उसको क्या करेंगे 4 से फिर से डिवाइड करेंगे, शेषफल निकालेंगे। अब देखिए 4 से बड़ी संख्या आपको 27 दी गई, इस 27 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल देखिए 4 छक्का का कितना होता है 24 होता है। 4 छक्का कितना 24 और शेषफल कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। शेषफल कितना बच गया 3। अब इस शेषफल का हम लोग यूज करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए, यानी 7 की पावर के रूप में हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 की पावर 3 लिखेंगे। अब 7 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या होता है 3 होता है। हमने आपको चार्ट में भी समझाया और निकालना भी सिखाया, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है आशा करते हैं आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं हुआ तो इस पे हम लोग क्वेश्चन जब लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए तो उस समय आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या करें छाट कर रखा हुआ है। ठीक है कल हमारा क्या होगा प्रैक्टिस का क्लास होगा जिसमें हमने इन सारी क्वेश्चन को जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए इन सब पे आधारित कल हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।
देखिए हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो अगला कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है, फैक्टोरियल का। किसका कॉन्सेप्ट दिया है, फैक्टोरियल का। देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हम लोग देख लेंगे कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है। तो आपको जहाँ भी ऐसे सिंबल देखने को मिल जाए तो समझ जाएंगे कि क्या है, एक फैक्टोरियल का सिंबल है। उसी प्रकार से अगर आपको ऐसा सिंबल देखने को मिल जाए तब भी आप समझ जाएंगे क्या है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ये दोनों क्या होती हैं, फैक्टोरियल की सिंबल होती हैं। और फैक्टोरियल होता क्या है, आइए हम लोग ये चीज़ समझते हैं। देखिए फैक्टोरियल का मतलब एक गुणनफल होता है, एक प्रकार का क्या होता है, गुणनफल होता है। और कैसी संख्या का गुणनफल होता है, तो हमारे पास जो भी संख्या दी गई हो, जो भी संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए 4 दे दिया गया और इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया गया हो। क्या दिया गया हो, 4 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया गया हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसे है, ऐसे ब्रैकेट मतलब साइन बना के इसके अंदर 4 लिख दे। इन दोनों का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल। क्या मतलब है, 4 फैक्टोरियल। और देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को। जो भी फैक्टोरियल लिखा है इसको हम लोग गुणा करना स्टार्ट करते हैं। कैसे, जो भी फैक्टोरियल लिखा है 4 लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई इसका स्टार्ट करेंगे और इससे छोटी संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। 4 से छोटी संख्या क्या होती है, 3, 3 से छोटी संख्या क्या होती है, 2, और 2 से छोटी क्या होती है, 1, 2 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 1। यानी कि जो भी संख्या लिखी गई जिसका फैक्टोरियल हो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे जब तक कि लास्ट में हमको 1 ना मिल जाए। और इसका जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, उस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। देखिए 4 क्या होता है, 12, 12 दूनी कितना होता है, 24, तो 24 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास कहीं n फैक्टोरियल दे दिया गया हो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही संख्या लिखते हैं और उसमें से एक एक कम करते जाते हैं, संख्या को लिखते जाते हैं जब तक कि लास्ट में एक देखने को ना मिले। देखिए n है, n की गुणा किस में करेंगे, n-1 फैक्टोरियल में। फिर इसमें से -1 करेंगे यानी इससे छोटी संख्या लिखेंगे तो n-2 मिलेगा। फिर इससे छोटी संख्या लिखेंगे तो n-3 मिलेगा। और ऐसा कब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में हमको एक ना दिख जाए। अब इन सबकी गुणा कर देंगे और जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, इस n फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। क्या होगी, n फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। आइए एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल दिया गया हो तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे और इससे छोटी संख्याओं में गुणा करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में हमको एक ना देखने को मिल जाए। तो देखिए 4 की गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना होगा, 12। अब 12 की गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 24। और 24 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो 24 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 7 फैक्टोरियल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, देखिए हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल नहीं है, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल है। क्या है, 5 फैक्टोरियल। और यहाँ जहाँ 7 लिखा है आप क्या बना लेंगे, आप 5 बना लेंगे। तो 5 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से, और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। देखिए 5 की गुणा 4 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। देखिए 5 चौको कितना होता है, 20, 20 कितना होता है, 60, 60 दूनी कितना होता है, 120, और 120 की गुणा 1 में करेंगे फिर भी क्या आएगा, 120 ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। ठीक है। तो फैक्टोरियल आपको समझ में आएगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1 का गुणा क्या करेंगे, 1 में ही करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर 2 फैक्टोरियल का देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 गुणे 1, यानी कि 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 क्या होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। इसी प्रकार जब 4 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 4 तिया क्या होता है, 12, 12 दूनी क्या होता है, 24, और 24 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 से स्टार्ट के मल्टीप्लाई करिए 120 आएगा। 120 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। इस प्रकार 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे और इन सबकी गुणा कर देंगे। कितना करेंगे, 6 पचे 30, 3 चौके होता है 12, यानी कि 120। 120 की आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 360, 360 दूनी कितना होता है, 720। कितना होता है, 720। 720 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमको इसका इकाई अंक निकाला। देखिए 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, 1। 2 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो इकाई अंक आएगा 2, और 3 फैक्टोरियल का निकालें तो इसका इकाई अंक है 6। अब 4 फैक्टोरियल का निकालें तो इसका आंसर क्या है, 24, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। इसी प्रकार 5 का निकाले हैं तो देखिए 5 के इकाई अंक क्या है, 0 आया है। 6 फैक्टोरियल का निकालें तो इसके भी इकाई अंक क्या है, 0 आया। यानी कि अब इससे आगे आप जितनी भी संख्या का निकालेंगे तो सबका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 क्यों आ रहा है, अब देखिए इससे पहले आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को देखेंगे, इसमें आपको कहीं भी 5 देखने को नहीं मिला। देखिए इसमें कहीं भी आपको 5 देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे आप 4 फैक्टोरियल से बढ़े गए तो देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में 5 दिख गया। अब आपको मालूम है 5 की गुणा आप जब भी किसी सम संख्या में करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलता है, 0 मिलता है। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें क्या थी समझाई थी।
अब देखिए 4 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी संख्या है उसमें 5 और 4 तो आएंगे ही, यानी 5 की गुणा एक इवन नंबर के साथ मिलेगा ही। और जब 5 की गुणा जब भी आप किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलता है आपको, 0 ही मिलता है। देखिए यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 में 5 और 4 मिलेगा। अब देखिए 6 फैक्टोरियल भी आप निकालेंगे तो उसमें भी 5 और 4 तो आएंगे ही। इसी प्रकार आप 9 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालें, देखिए 9 की भी स्टार्ट करेंगे तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, यानी कि इसमें भी आपको 5 और 4 देखने को मिल गया, यानी 5 की गुणा एक सम संख्या के साथ हो रही है। तो जब भी 5 की गुणा एक सम संख्या के साथ होती है तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए यहाँ पे आपको हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया है इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा कि 4 फैक्टोरियल के आगे सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 4 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है उनकी इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है, यानी कि 0 आता है। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक का जो योग होता है, यानी कि एक फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो वैल्यू होता है उसका जो हम लोग योग निकालते हैं उसके इकाई का अंक क्या आता है, 3 आता है। उसके इकाई का अंक क्या होता है, 3 होता है। अब हम चलिए निकाल के भी इसको देखते हैं। एक फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है 6। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। अब हमको क्या करना है, इसकी इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंक को ही ध्यान में रखेंगे। देखिए 1 2 कितना होता है, 3। अब 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6 3 कितना होता है, 9। अब देखिए 9 में हम लोग क्या करेंगे, केवल 4 को जोड़ेंगे। 9 में 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13। अब 13 में इकाई का अंक क्या है, 3। तो देखिए आपके पास इकाई का अंक निकल का है 3। आप सिंपली इन सारी संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं। देखिए 24 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा, 30। 30 में 2 जोड़ेंगे 32। 32 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 33। जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है, 33। लेकिन इकाई का अंक क्या निकल कर आ रहा है, 3 ही निकल कर आ रहा है। हमने जैसे निकाला उस हिसाब से भी 3 ही आ रहा था। यानी कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि एक फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक का जो वैल्यू होता है उसका हम लोग योग करेंगे तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है, इसलिए आप इस फैक्ट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस फैक्टोरियल पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कॉन्सेप्ट, ये 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी सभी फैक्टोरियल संख्याएं 4 से पूरी तरह क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कहीं 4 फैक्टोरियल दिख जाए या 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या दिखने को मिल जाए तो हमेशा ही क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित मतलब कि 4 से पूरी पूरी बार कट जाएगा, और जो भी संख्या 4 से पूरी पूरी बार कट जाए यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसका कहने का मतलब है कि 4 फैक्टोरियल ले लें या उससे बड़ी कोई भी संख्या ले लो, हमेशा ही 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, आइए समझते हैं क्यों हमेशा 4 से विभाजित होती है, इसके पीछे का रीजन हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल कहीं दिख जाए, इसका मतलब क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए इसमें अगर हम इसको 4 से विभाजित करें, क्या करें, 4 से विभाजित करें तो देखिए 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 4 देखने को मिल रहा है। जब मल्टीप्लाई में 4 देखने को मिल रहा है तो 4 से 4 कटेगा ही। जब पूरी पूरी बार कट गया तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखिए 4 से बड़ी आप कोई सी भी एक संख्या देख लीजिए। चलिए हम 7 फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 7 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल का हम लोग एग्जांपल लिए। तो ये इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए ये हो गया 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। अब हम इसको चेक करके या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अब देखिए 4 से इसको भाग करेंगे। अब देखिए 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये 4 से 4 जब कट गया तो यानी इसका भी शेषफल क्या आएगा, 0। यानी कि ये भी संख्या भी क्या हुई, 4 से विभाजित हुई। तो आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसमें 4 तो कंपलसरी कि आएगा ही आएगा। तो जब 4 दिखने को मिल गया तो यानी कि वो संख्या भी क्या हुई, 4 से विभाजित हुई, और शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वही फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 फैक्टोरियल हो या उससे बड़ी कोई भी फैक्टोरियल हो तो 4 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है। 4 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये डिविजिबल में क्या है, 4 है, तो शेषफल क्या है, 0। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल भी देखेंगे तो ये भी क्या, 4 से विभाजित है, और इसका भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए आइए हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दिया कि 973 का जो आपके पास फैक्टोरियल दिया है, क्या दिया है, 234 फैक्टोरियल दिया गया है। फिर 234 का आपको क्या दिया है, 973 फैक्टोरियल दिया है। अब बोल रहे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, ये हमको बताना है
क्या करना है, इसके इकाई का अंक बताना है। तो आपको जब इकाई का अंक बताना है तो आप क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को ही ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया, 3 दिया है, तो इसलिए हमने क्या किया, केवल 3 की पावर 234 फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया, 4 दिया है, तो 4 का पावर हमने क्या लिख दिया, 973 फैक्टोरियल लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया था जब भी पावर बड़ी दिख जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखते हैं। अब यहाँ पे 234 फैक्टोरियल दिया गया है, ये क्या 4 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या है। अब जब 4 से पूरी तरह विभाजित है यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार 973 भी क्या है, 4 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से बड़ी है। और जब 4 से विभाजित है तो शेषफल क्या आएगा, 0। और हमने आपको समझाया था कि जब भी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग पावर 4 का यूज करते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। किस पावर का यूज करते हैं, पावर 4 का यूज करते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। तो इसलिए हम लोग अब 3 की पावर 0 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और यहाँ पे 4 की पावर भी क्या लिखेंगे, 4। अब आपको मालूम है जो 3 की पावर 4 होता है इसकी इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। और जो 4 की पावर 4 होता है इसकी इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। अब 1 की गुणा जब 6 में करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6। तो इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सब अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने वीडियो पूरा शूट कर लिया था और वीडियो हमने स्टार्ट नहीं, रिकॉर्डिंग क्या किया था, स्टार्ट नहीं किया था। तो इसलिए हमको ये दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए वीडियो हम चलिए फिर से स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई हो, क्या दी हुई हो, कोई संख्या दी गई हो जिसका पावर हमारे पास क्या दिया हो, n दिया गया हो, और उसकी इकाई का अंक हमारे पास क्या दिया गया हो, x दिया गया हो। उसकी इकाई का अंक क्या दिया गया, x होगा। देखिए तब उसके बाद से अगर हम इसके पावर में 4 की वृद्धि कर दें, क्या करें, पावर में 4 की वृद्धि कर दें, तो उसकी भी इकाई का अंक क्या होगा, x ही होगा। क्या होगा, इकाई का अंक x ही होगा। यानी कहने का ऐसे दोनों का इकाई का अंक सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आपको कल चक्रिता बताया था कि जो इकाई का अंक है प्रत्येक 4 पावर के बाद से क्या होता है, रिपीट करता है। क्या करता है, प्रत्येक 4 पावर के बाद से इकाई का अंक क्या करता है, रिपीट करता है। यानी कि जो a की पावर n की इकाई का अंक है x, वही क्या होगा, a की पावर n+4 का भी होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या ये हमने कॉन्सेप्ट सही पढ़ा है या गलत। देखिए अगर हमारे पास 2 की पावर 3 का जो इकाई का अंक होगा तो पावर में 4 की वृद्धि करने पर यानी कि 2 की पावर 7 का इकाई का अंक भी वही आना चाहिए। अगर दोनों के इकाई का अंक सेम आ गया तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। अब देखिए 2 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 है उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8। जब गुणा करने पर 8 आया तो इसकी इकाई का अंक भी क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए 2 की पावर जो 7 है इसका आप इकाई का अंक निकालेंगे तो जो पावर दी हुई है वो क्या है, 4 से बड़ी पावर है। और जब 4 से बड़ी पावर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो जब आप 7 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 का क्या आप करेंगे, यूज करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए। तो यानी कि इस 2 का पावर आप क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 लिखे तो इकाई का अंक आया क्या, 8। अब पहले भी इकाई का अंक क्या था, 8, यानी कि दोनों में इकाई का अंक आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब कि जो a की पावर n था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a की पावर n था इसका जो इकाई का अंक आएगा वही आएगा जो a की पावर n+4 का होगा। यानी कि जिस भी संख्या के, अगर आपके पास 2 संख्याएं लिखी हैं जिसका बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम, यानी कि नीचे सेम सेम संख्या लिखना चाहिए। और उनके पावर में 4 का डिफरेंस हो, क्या हो, पावर में 4 का डिफरेंस हो, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी बड़ी पावर में से छोटी पावर को घटाने पर अगर आंसर 4 मिल रहा है तो उन दोनों की इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। उन दोनों की इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका यूज करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास दिया है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया हो, तो उसकी इकाई का अंक कभी भी 2, 3 या 7, 8 इन चारों में से कभी भी नहीं हो सकता। ये चारों संख्या में से कोई भी संख्या आपको इकाई के अंक में देखने को नहीं मिलेगी, किसकी, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर आपका इसका यूज कहाँ पे होगा, जैसे अगर आपके पास 4 संख्याएं दे दी गई हो, क्या दे दी गई हो, 4 संख्याएं दे दी गई हो। जैसे कि देखिए पहली संख्या दे दी गई हो 1, 3, 6, 7 दे दी गई हो। फिर दूसरी संख्या दे दी गई हो 5, 3, 4, 8 दे दी गई हो। और तीसरी संख्या क्या दे दी गई हो, आपके पास मान लीजिए तीसरी संख्या आपके पास क्या देखने को मिल जाए,
चलिए तीसरी संख्या आपके पास 256 दिखने को मिल जाए और चौथी संख्या आपके पास क्या दिखने को मिल जाए 512 देखने को मिल जाए। और बोले कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप देखेंगे इसके इस सबका अब इकाई का अंक ध्यान में दीजिए। तो इसकी इकाई का अंक क्या है 7। तो आपको मालूम है 7 कभी भी इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत। फिर इसका इकाई का अंक देखेंगे, इसके इकाई का अंक क्या दिया है 8। तो आपको मालूम है 8 भी कभी भी इकाई का अंक नहीं हो सकता, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ गलत। अब तीसरा देखेंगे, इसके इकाई का अंक क्या है 6। तो अभी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहले चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया 512, इसका इकाई का अंक क्या दिया है 2 दिया है। तो 2 भी कभी किसी का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी कि चौथा ऑप्शन भी क्या हुआ गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यानी कि 256 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कि हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट दिया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हो, क्रमागत मतलब कि एक अगला जैसे एक कोई संख्या लिखा गया तो उसके आद आने वाला संख्या। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 3 लिखा गया है, क्या लिखा है 3, तो 3 के बाद से अगला विषम संख्या कौन सा होता है, तो 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है 5। 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है 5। अब जब आप इन दोनों की गुणा आपस में करेंगे तो कितना आएगा 5 से कितना होता है 15। तो आपको पता है कि इन दोनों के गुणनफल में यानी कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं तो हमेशा ही एक क्या मिलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। देखिए 15 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है 16। तो यानी कि 16 क्या हुआ एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 9, किसका ले लेंगे 9। 9 के बाद से अगली विषम संख्या क्या होती है 11। 11 के गुणा आप 9 में जब करेंगे तो क्या आएगा 99। आपको गुणनफल में क्या करना है फिर से एक जोड़ना। देखिए गुणनफल कितना 99, अब 99 में आप एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा निकल कर 100। 100 जो होता है वो क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है ना। जब ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 क्या हुआ एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा कि 2 क्रमागत जो विषम पूर्णांक क्या होते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, उनका जो गुणनफल होता है गुणनफल में हम एक को जोड़ दें तो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया गया है क्रमागत संख्याओं के योगफल पर आधारित है। क्या है क्रमागत संख्याओं के योगफल, क्रमागत जो पूर्णांक होते हैं उनके योगफल पर आधारित प्रश्न दिया है। देखिए अगर आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही डॉट डॉट n पदों का योगफल पूछ दे। ठीक है, लगातार आने वाली संख्याओं का योगफल है, ये क्या है लगातार आने वाली संख्याओं का योगफल होता है। तो उसका सूत्र होता है कि जो लास्ट वाली संख्या लिखा है वो यानी कि लास्ट वाली संख्या इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे उससे आगे आने वाली संख्या। देखिए लास्ट वाली जो संख्या है उससे आगे आने वाली संख्या उसको आपस में गुणा करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा इसके योगफल होगा, ये इसके योगफल के बराबर होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। अगर आपके पास बोल दे कि बताइए आपके पास एक संख्या लिखी गई है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, बोले कि इसका योगफल बताइए योगफल कितना होगा। देखिए स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एक से ही स्टार्ट होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये संख्या बीच में कहीं से स्टार्ट हो रही है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए काउंटिंग का सिस्टम एक, अब एक से लेकर कहाँ तक गया 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक के पदों का योगफल पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया है, सबसे पहले लास्ट वाला टर्म लिखेंगे। लास्ट में क्या दिया 6 दिया है। अब 6 के बाद से आने वाली अगली संख्या लिखेंगे, 6 के बाद से आने वाली अगली संख्या क्या है 7। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे और इसकी गुणनफल वो किसे डिवाइड करेंगे 2 से, और यही क्या होगा आपका आंसर आएगा। देखिए 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया कितना होता है 6, 2 तिया कितना होता है 6। अब 3 की गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना होता है 21। तो 21 क्या हो जाएगा इसका योगफल हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा इसका योगफल हो जाएगा। चलिए हम इसको नॉर्मली भी जोड़ के देखते हैं। देखिए 6 5 कितना होता है 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना देगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना देगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। देखिए फॉर्मूले से भी 21 आ रहा है और नॉर्मली जोड़ने पर भी 21 आ रहा है। ठीक है, ऐसे छोटे क्वेश्चन को तो आप दिमाग में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जब बड़ी बड़ी संख्याओं का योगफल पूछ ले, जैसे अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट 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 कहाँ तक दे दिया आपको डॉट 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 प्लस आपको दे दे 100 तक, बोले कि इसका योगफल बताइए क्या होगा। तो आपको इसकी योगफल निकालने के लिए क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या दी गई वो लिखेंगे,
इस लास्ट वाली संख्या के बाद से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगली संख्या यानी 101, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, वही क्या होगा आपके पास आंसर है। जैसे 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। अब इस 50 को क्या करना है आपको 101 में गुणा करना। देखिए अब इस 5 गुणा आप 1 में करिए कितना देगा 5, फिर 5 गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0, फिर 5 गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 5, यानी 505 और 1 0 था तो 1 0 लगा देंगे, यानी 5050 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दिया था, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योगफल पूछा था। तो कैसे निकाले, लास्ट वाले टर्म को लिखा, फिर उससे आने वाली अगली संख्या यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6, यानी 5 गुणे 6। अब इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर इसको हमने जैसे 2 किया कितना था 6, अब 3 की गुणा जब हमने 5 में किया तो आंसर कितना है 15, आंसर कितना है 15। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब फॉर्मूला देखिए, कॉन्सेप्ट तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, क्रमागत संख्याएं केवल लिखी थी। अब यहाँ पे क्या है, उसके स्क्वायर यानी कि उसके वर्ग का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसके वर्ग का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो लास्ट वाली संख्या है वो तो लिखेंगे, फिर लास्ट वाली संख्या के बाद से उसकी अगली संख्या लिखेंगे। जैसे n है तो उसके आगे आने वाली संख्या क्या है, उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगी, यानी n+1। और फिर क्या करते हैं, उसी गुणा किसमें करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा करके 1 जोड़ के लिखते हैं, फिर उस सबको गुणनफल को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो वही क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब बोले कि इसका योगफल निकालिए, क्या होगा योगफल, यानी कि इसको जोड़ने पर आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहला काम, जो लास्ट वाली संख्या लिखा उसको लिख देंगे। लास्ट वाली संख्या क्या लिखी थी 5। फिर हमने क्या बताया कि जो 5 है उसके बाद से उसके आगे वाली संख्या लिखेंगे। 5 के बाद से कौन सी संख्या आती है 6, तो 5 की गुणा किसमें करेंगे 6 में। फिर तीसरे में क्या लिखना है, जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है उसका डबल करके उसमें 1 जोड़ना है। 5 का दुगुना कितना होता है 10, और 10 में आप 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11, यानी यहाँ पे किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना 11। अब जो ये गुणनफल है, इस गुणनफल को हमको लास्ट में क्या करना है 6 से भाग कर देना है। क्या करना है 6 से भाग कर देना है। तो इसको जब हम लोग 6 से भाग करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 11 25 कितना होता है आपका 55, यानी 55 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ भी वही किया है, सबसे लास्ट वाली संख्या क्या लिखा है 5 लिखा है, उसके बाद आने वाली संख्या क्या है 5+1 होगी। फिर उसके बाद क्या करना था, जो लास्ट वाली संख्या लिखना है उसका डबल करना है, यानी कि 2 से गुणा करना है, फिर उसमें 1 जोड़ देना है। तो देखिए 5 गुणे 6 गुणे 11 आएगा, फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास का ये लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, जैसे अपने वर्ग का है तो सम देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, घन का क्या है, घन यानी कि क्यूब का हमको क्या करना है सम निकालना है। देखिए 1 से लेकर n तक की संख्या होगा, क्यूब का हमको सम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला वही होता है जो आपने सबसे पहला वाला फॉर्मूला लिखा है, 1 से लेकर n पदों का योगफल क्या होता है n × n+1/2। बस फर्क इसमें क्या होता है कि इसमें जो फॉर्मूला लगाया जाता है, इस फॉर्मूले का हमको क्या करना होता है स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग निकालना होता है। जैसे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, हमको क्या करना है इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला क्या है, वही बस लास्ट वाली संख्या लिखना है, तो लास्ट वाली संख्या लिख लिए। फिर उसकी अगली संख्या लिखनी है, अगली संख्या क्या है 5 की अगली संख्या तो 6, और इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद से इस सारी को हमको क्या करना है इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल देना है। अब देखिए 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार में। अब 5 से कितना होता है आपके पास 15, 5 से कितना होता है 15, और 15 का जो आप वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग क्या होता है 225, 225 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर आधारित हम लोग जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस पर हमने आपके लिए एक सीट तैयार किया है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है, जो हमने कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। चलिए आपके लिए हमने एक डेमो में एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से आपको एक पास एक संख्या लिख दी गई हो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक दूसरी संख्या लिखी है, बोल रहे इसके योगफल के इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या ना बस इकाई के अंकों को जोड़ देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया 1, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया 8, तो 1 और 8 को जोड़ने क्या आएगा 9, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 9। जहाँ पे आपको 9 दिया वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक अगली क्वेश्चन दिए है। ठीक है, अब बोले इसके इकाई का अंक बताइए क्या होगा, तो इसके इकाई का अंक आपको निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। देखिए इसके इकाई का अंक क्या है 2 है, इसके इकाई का अंक क्या है 5 है, इसके इकाई का अंक क्या है 1, और इसके इकाई का अंक क्या है 5। सबसे पहले आप जो जिसके आगे प्लस है उसको आपस में जोड़ दीजिए। 5 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 8 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या इसके इकाई का अंक को, इसके इकाई का अंक क्या दिया है 5। ठीक है, 8 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है 3, और 3 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को भी हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली देखने को मिले। ठीक है।